राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दान का महत्व और असल में वास्तव में सही दान है क्या। तो कहानी सुनिएगा और बताइएगा कैसी है। तो ये कहानी जो है एक सेठ और एक उनके नौकर की है। एक बार एक नौकर अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथ धाम जाना चाहता हूँ। सेठ जी कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा पूरा जीवन तो पैसे कमाने में निकल गया और अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा सकूं। तो तुम ज़रूर जाओ, अवश्य जाना चाहिए। नौकर कहता है, मैं कल सुबह प्रातः भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाऊंगा। सेठ जी कहते हैं, अवश्य जाओ और ये मेरा एक काम कर देना, वहाँ जाके ये 100 रुपये का दान मेरी तरफ से भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा देना। नौकर कहता है, ठीक है, अवश्य चढ़ा दूंगा सेठ जी। ऐसा कह के वह अपने मालिक को राम राम करके वहाँ से विदा ले लेता है। अगली प्रातः सुबह जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए वह निकल पड़ता है। यात्रा करते करते हरि का नाम लेते लेते जय जगन्नाथ करते करते वह अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कुछ भूखे ब्राह्मण दिखाई देते हैं। नौकर को कुछ समझ नहीं आता वह कैसे उनको भोजन करवाए, क्योंकि उसके पास इतना धनराशि नहीं थी कि वह ब्राह्मणों को भोजन करा सके। तभी उसे याद आता है कि सेठ ने उसे 100 रुपये दिए हैं भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ाने के लिए। वह उसी से उन जो ब्राह्मण थे भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बैठ जाता है। वह भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराता है। ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसके पास उस 100 रुपये में से 2 रुपये ही मात्र शेष बच जाते हैं। उन 2 रुपयों को लेकर वह आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। यात्रा करते करते जय जगन्नाथ का नाम लेते लेते वह नौकर जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच जाता है। जगन्नाथ मंदिर में वह जगन्नाथ के श्री चरणों को छू के उसमें वह 2 रुपये अर्पण कर देता है और बताता है कि मालिक ने मुझे आपके चरणों में 100 रुपये अर्पण करने के लिए दिए थे, पर वो तो रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए खर्च हो गए हैं। उसमें से ये 2 रुपये बचे हैं जो मैं आपके श्री चरणों में चढ़ा रहा हूँ। ये कह के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके वह लौटने लग जाता है। लौटते लौटते वह सोचता है कि अगर सेठ जी ने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें 100 रुपये चढ़ाने के लिए दिए थे तो मैं क्या कहूँगा। तो वो सोचता है, ये सोचते सोचते आ रहा होता है और कहता है, मैं सेठ जी से कह दूँगा कि वो मैंने चढ़ा दिए, जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। ये सोचते सोचते वह यात्रा अपनी वापसी की तरफ आ रहा होता है। परंतु उसी रात सेठ जी के सपन में भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे सेठ, तूने जो 98 रुपये का दान मेरे चरणों में भेजा था वो मैंने स्वीकार कर लिया है और मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। सेठ को आँख खुल जाती है और वह नींद से जाग जाता है। साक्षात उसे अपने स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त हुए थे। वह उठ जाता है और वह ये सोचने लगता है कि भगवान जगन्नाथ को मैंने 100 रुपये का जो भेंट थी वो भेजी थी, 100 रुपये चढ़ाने को उनके चरणों में भेजे थे, पर भगवान जगन्नाथ को सिर्फ 98 रुपये ही प्राप्त हुए। 2 रुपये का मेरे नौकर ने क्या किया होगा? कहीं उसकी तबीयत को ख़राब नहीं है, कहीं उसे भूख तो नहीं लग गई, उसके पास पैसों की कुछ कमी तो नहीं हो, वो किसी दिक्कत में परेशानी में तो नहीं। यही वह सोचता रहता है और इंतज़ार करता है कि जब वह उसका नौकर आएगा तो वह उससे ये बात पूछेगा कि तुमने 98 रुपये तो भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दिए, परंतु 2 रुपये का क्या करा। यही उधर नौकर की भी मनोस्थिति कुछ ऐसी ही चल रही थी। वह भी ये सोचता हुआ आ रहा था कि सेठ जी जब पूछेंगे तो मैं उनसे क्या बोलूँगा, बस मैं यही कह दूँगा, हाँ मैंने चढ़ा दिए। सब अगले इस प्रातः नौकर आता है सेठ जी के सामने और सेठ जी को राम राम करता है और कहता है, सेठ जी पूछते हैं, भाई कैसी रही तुम्हारी यात्रा? नौकर कहता है, बहुत ही अच्छी रही मेरी यात्रा। सेठ जी कहते हैं, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे चढ़ाने को, क्या तुमने चढ़ा दिए? नौकर कहता है, जी बिल्कुल चढ़ा दिए सेठ जी मैंने। तो अभी सेठ जी कहते हैं, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए? क्या तुम्हें कुछ दिक्कत हो गई थी, बीमार हो गए थे, कोई परेशानी थी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी जो तुमने 2 रुपये खर्च कर दिए? 98 रुपये ही सेठ जी बोले कि तुमने मंदिर में चढ़ाए। तभी नौकर को बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आती वो सेठ जी को क्या बोले। वो कहता है, सेठ जी आपको ये कैसे पता? तभी सेठ जी बताते हैं, कल रात भगवान जगन्नाथ ने मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 98 रुपये का तुम्हारा जो चढ़ावा था वो स्वीकार हुआ। तभी नौकर सेठ जी को सारी बात बताता है कि जब मैं यहाँ से जा रहा था यात्रा करते हुए, रास्ते में मुझे कुछ भूखे ब्राह्मण मिले और 98 रुपये का मैंने उन्हें भोजन करा दिया, 2 रुपये मात्र मैंने भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दिए थे। तो दोस्तों, इस कहानी का बस इतना सा तात्पर्य है कि अगर आपने जीव की सेवा करी
किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी जानवर की किसी की मदद करी है, किसी जीवित को आपकी दिए गए भोजन से उसको पेट में आहार की प्राप्ति कराई है, तो वही आपका दान जो है वो परम दान है और वही दान भगवान को स्वीकार है।